नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो लिब्रा यानी कि तुला राशि में है। सन, मून, राइजिंग या फिर असेंडेंट्स के अंदर आपका अगर लिब्रा या तुला राशि है, आपका ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी यानी कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, दोनों ही सूरत हाल में आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए है ये रीडिंग। एंड लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं अक्टूबर में, ये चीज़ आज हम देखेंगे। एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करूँगी, जो लोग उसे नहीं सुनना चाहते, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको रीडिंग का टाइम स्टैम्प दे रखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो रीडिंग ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी, नहीं तो उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके सारे इन्फॉर्मेशन मेंशन हो जाएगी। सितंबर मंथ के सारे स्लॉट बुक हो गए हैं, तो अगर आप मुझे रीडिंग के लिए अप्रोच करते हैं, देन प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपकी रीडिंग जो है वो अक्टूबर के महीने में शेड्यूल होगी। अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी आप आएँ। अगर आप सितंबर के मंथ में ही मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, देन उसके लिए आप अर्जेंट रीडिंग बुक कर सकते हैं। वो 24 आवर्स में या फिर 2 डेज़ के अंदर हो जाती है, डिपेंड करता है डे टू डे। एंड वो जो है वॉइस एंड वीडियोस में अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चार्जेस वगैरह मेंशन हो जाएंगे, नहीं तो आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के थ्रू। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो हमारे सेकंड चैनल है रिया शॉर्ट करके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो दोनों चैनल इंटरकनेक्टेड हैं। आप हमारे होम टैब, कम्युनिटी टैब या फिर आप हमारे चैनल टैब में जाके देख सकते हैं। एंड उसके अंदर डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस एंड अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स चलती हैं। ठीक है, अच्छा लगे आपको कंटेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लिब्रास क्या आएगा आपके लिए अक्टूबर के महीने में आपकी लव लाइफ के अंदर। पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पे प्रोफेटस का कार्ड है। सेकंड कार्ड है हमारे पास एस्ट्रोनॉमर का कार्ड है। ओके, देन हमारे पास है ये 4 मून्स का कार्ड है। लिब्रास, मुझे आपकी मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे एनर्जी लग रही है। आप इमोशनली या तो बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग एनर्जीज़ में इस टाइम पे चल रहे हैं। लिब्रास, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग चल रहे हैं, या फिर आपकी कहीं ना कहीं आपके घर में किसी बड़े से आपकी अनबन चल रही है। ठीक है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। वी हैव मास्टर। ओके, सो वी हैव प्रोफेटस एंड वी हैव मास्टर। डेफिनेटली आप किसी सोल कनेक्शन में हैं लिब्रास, आप किसी सोल कनेक्शन में हैं एंड आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ दिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर ने अभी तक आपको बहुत अच्छा रीपे नहीं करा इस कनेक्शन में, वो आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। वी हैव 6 ऑफ स्टार, सॉरी 7 ऑफ स्टार। ओके, स्टैग्नेशन है यहाँ पर, यहाँ पे कार्डिनल है आया है, देन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ डिस्क आया है, फर्स्ट ऑफ कॉइन आया है, देन यहाँ पे 2 ऑफ मून्स आया है, देन यहाँ पर आपका 8 ऑफ कॉइन आया है। ओके, देन हमारे पास आया है 4 ऑफ स्टार। ओके, चीज़ें थोड़ी सी ट्रैजिक चल रही हैं लिब्रास आपकी लाइफ के अंदर, जो मुझे अब तक यहाँ पे नज़र आया। आपकी इमोशनल लाइफ के अंदर थोड़ा सा डामाडोल वाली सिचुएशन चल रही है, बिकॉज आप हैं तो किसी अच्छे सोल कनेक्शन में, यानी कि या तो ये पर्सन आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है, जो भी कनेक्शन है इन पर्सन के साथ, लेकिन कुछ सोल लेवल पे कनेक्शन है और आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं। इनफैक्ट आप दोनों पावर बूस्टर कपल हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छे से एक कोऑर्डिनेटिंग एनर्जीज है आप दोनों के अंदर ही। ठीक है, बट यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे या तो आप दोनों के बीच में कोई मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे लग रही है। ठीक है, तो सबके लिए नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है लिब्रास। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, इसीलिए आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाई है अब तक। या हो सकता है कि आपके पर्सन डिवोर्सी सेपरेटेड हैं एंड आप जो है सिंगल हैं, ये तरीका हो सकता है, या फिर वाइसा वर्सा चीज़ें हो सकती हैं, या आप दोनों ही जो है एक नेगेटिव सिचुएशन में, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में है। ठीक है, सेपरेशन में है, इस तरीके से हो सकता है।
अक्टूबर में क्या होने वाला है, अक्टूबर में आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट काउंटर पार्ट्स हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है। इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो जाएगा। अब तक आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया है, अब तक आपकी कॉन्शियसनेस इतनी अवेकन हो गई है कि आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन होगा और आपने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। आप उसके लिए नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकले, आपने नेसेसरी चेंजेस भी करें। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत हैवी दिख रहा है, या फिर सोलमेट हो सकता है, दोनों में से कोई भी, या सोल कनेक्शन हो सकता है, कोई भी सोल कनेक्शन हो सकता है। मैं इसको कंक्लूड नहीं कर रही किसी कनेक्शन में, बट डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों में से आप काफ़ी ज़्यादा मुझे अवेकेंड नज़र आ रहे हो, आप सेंसिबल हो, आपको समझ आ गया है कनेक्शन, आपको समझ आ गया कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकलना है। आपने नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन भी करे हैं, नेसेसरी चीज़ें भी करी हैं जो आपको करना चाहिए। एंड अब जो है आप यूनिवर्स पे आपने सरेंडर कर दिया, आपने यूनिवर्स को दे दिया है चीज़ें, ठीक है। आपको इंट्यूशंस भी बहुत अच्छी हो रही होंगी इस टाइम पीरियड में, नहीं तो अक्टूबर का पूरा मंथ आपके इंट्यूटिव सेल्फ के ऊपर जाएगा। आपको काफ़ी इंट्यूशंस होंगी, काफ़ी चीज़ें आपको जो इंट्यूटिव लेवल पे फील हो रही है वो आपको 3D लेवल पे भी नज़र आ जाएंगी। ये पर्सन जो है अब इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे अक्टूबर के महीने में कि आप इनके लिए कितने स्पेशल हो, कितने इंपॉर्टेंट, और इनको आपके लिए कितना मूव करना पड़ेगा, इनको आपकी तरफ आना ही पड़ेगा, ठीक है। यही एक सॉल्यूशन है इस कनेक्शन को बनाए रखने का, या यही एक सॉल्यूशन है इनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस को बनाए रखने का। बिकॉज इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी तभी रहेगी जब ये कनेक्शन के अंदर भी ये स्टेबल रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये इमोशनल लेवल पे अनस्टेबल रहते हैं और चीज़ें ख़राब होती है। यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, लेकिन वो थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो मॉनेटरी बेस्ड सिचुएशंस है, या फिर किसी और तरीके से एक मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी नहीं आ रही उस चीज़ की, ठीक है। जर्नली मैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को नेगेटिव नहीं बोलती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ बहुत अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है, एंड चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज़ वहाँ पे जो है इनकी और उन पर्सन की एनर्जीज़ मैच नहीं है, ठीक है। उनकी और इन पर्सन की एनर्जीज़ मैच नहीं है। फॉर सम ऑफ़ यू मे बी आप या आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। अगेन आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा, मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही। अगर कार्ड्स में आता है कि मैरिड हो सकते हैं तो मैं वो चीज़ बोलती हूँ, अदरवाइज़ मैं प्रेफर नहीं करती हूँ वो चीज़ बोलना। तो आप दोनों ही अलग अलग मैरिड हो सकते हो, या फिर आप दोनों ही में से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, नेगेटिव मैरिज से निकल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, या सेपरेशन से निकल रहा है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। एंड फाइनेंसेस के बेसिस पे भी काफ़ी सारे यहाँ पे कनेक्शंस बने हैं। एक उलझी हुई सी मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये कनेक्शन जो है ये बहुत लंबे टाइम तक स्टेगनेंट रहा था, बहुत लंबे टाइम तक इसमें कोई हलचल नहीं हुई थी, कोई गिवन एंड इक्वल गिव एंड टेक पे चीज़ें नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ रही है। अक्टूबर का महीना आपके लिए कमिटमेंट लेकर आएगा, अक्टूबर का महीना आपके लिए मूवमेंट लेकर आएगा, अक्टूबर का महीना आपके लिए क्लियर कट कन्वर्सेशंस लेकर आएगा। अक्टूबर का महीना आपके पर्सन को और आपको दोनों को यही चीज़ रियलाइज़ कराएगा कि कनेक्शन आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कनेक्शन आप दोनों को ही छोड़ना नहीं है, आप दोनों को ही इस कनेक्शन पर हार नहीं माननी, और इस कनेक्शन के लिए आप दोनों को ही मिलकर एफर्ट्स करना है, ठीक है। तो अभी तक तो केवल आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन था, लेकिन अब आपके पर्सन को भी उस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा। एंड काफ़ी हद तक आपके पर्सन भी मुझे यहाँ पे स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके पर्सन भी मुझे यहाँ पे मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ जस्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड आपकी तरफ एक इनजस्टिस को ख़त्म करते हुए आपको आपका शेयर देने के लिए आ रहे हैं। आपका इस कनेक्शन में जो इमोशनल शेयर आपका बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब तक आपने दिया है, आपके पर्सन ने नहीं दिया, तो अब वो आपको वो शेयर देने के लिए आ रहे हैं, आपको पॉजिटिविटी देने के लिए आ रहे हैं। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए आपके पर्सन की साइड से कमिटमेंट लेकर आ रहा है, आपकी पर्सन के साइड से पॉजिटिव अप्रोच लेकर आ रहा है, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं है तो ये पर्सन आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। अगर ये आपके क्रश हैं तो ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू ये पर्सन जो है वो आपको मैरिज का कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, और 10 कॉम्प्लिकेशंस है, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ में कुछ सुधार हो सकता है, पॉजिटिविटी हो सकती है, कुछ डेवलपमेंट की एनर्जीज़ यहाँ पर आ सकती हैं। लेकिन अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगी कि यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक को बहुत हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ होगा, जिसकी वजह से फिर से चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी, ठीक है। तो अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं तो कनेक्शन तो आपका अच्छा बन जाएगा, कनेक्शन आपका ग्रोइंग भी बनेगा, लेकिन आप दोनों में से किसी एक को ट्रस्ट इश्यूज़ है, बार बार पास्ट की बातों को रिपीट करते रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है थोड़ी से इश्यूज़ आने की प्रॉब्लम है, एंड दोबारा से फिर से जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्टेगनेशन आने की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप सिंगल है, मैरिड नहीं है, इनके साथ अगर आप मैरिड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज की एनर्जीज़ आपकी तरफ आ रही है, या फिर एक पॉजिटिव अप्रोच आपकी तरफ आ रही है, ठीक है।
बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सरफेस लेवल पर आ जाएंगी एंड पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा कि जैसे काउंटर पार्ट को देख रहे हैं, जैसे काउंटर पार्ट को चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, वो एक्चुअल में आप हैं, ना कि कोई और पर्सनालिटी। ठीक है, इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन होगा। लेट्स सी आपके लिए लव मैसेजेस क्या आए हैं लिब्रास। अक्टूबर मंथ को रिलेटेड आपके लिए लव मैसेजेस क्या आए हैं। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अब ये वक्त है कि आप थोड़ा सा पीछे हटें और अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करें अकेले। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज़ द टाइम टू गिव इट टू योर सेल्फ। अब ये टाइम है कि आप अपना फोकस अपने आप को दें, ना कि आप अपना फोकस किसी और की तरफ रखें, किसी और की तरफ डाइवर्ट करें। बिकॉज ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन में ये पर्सन को जब रियलाइजेशन हो जाएगा तब ये खुद ही आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज़ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मुश्किल से आप एक सरेंडरेंस एनर्जी में आए हो, चीज़ें थोड़ी सी ऑन ट्रैक आई हैं, तो इट्स बेटर कि आप अभी जो है वो खुद पर ही फोकस करें रेदर देन बार बार ये सोचने की कि पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या इन्हें कन्वर्सेशन होगी या नहीं होगी मेरी इनसे। ठीक है, रेदर देन दैट। देखिए और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वी हैव, you may not always understand why certain thing happens, however there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil a blessing will soon be revealed. आपको कई बार ऐसा नहीं समझ आता कि आपकी लाइफ में जो चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। हालांकि वो सारी चीज़ें किसी अच्छे काम के लिए, किसी हायर पर्पस के लिए आपकी लाइफ के अंदर होती है, और इस टर्मोइल से भी आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग रिसीव होने वाली है। ठीक है, देन you have, if you could do anything what would it be? The answer dwell in your heart not in your mind, for the heart is the gateway of the soul. अगर इस टाइम आपसे कहा जाए कि आप कुछ भी कर सकते हैं तो वो क्या होगा। ठीक है, एंड जो भी आपका आंसर होगा वो आपके दिल से आएगा, ना कि आपके दिमाग से। एंड आपका दिल जो है वो गेटवे है आपके सोल पे। ठीक है, एंड डेफिनेटली आप दोनों का ही हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है इसके अंदर, तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ सोल लेवल पे कनेक्टेड है। पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. आपके पास पावर है कि आप जो चाहें वो डिसीजन ले सकते हैं अभी फ़िलहाल। सरेंडर की एनर्जी आ रही है। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर टू द ऑड वर्ल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। लेट गो की एनर्जी आ रही है, सरेंडर्स की एनर्जी आ रही है, पावर की एनर्जी आ रही है। अपने पावर में रहिए, सरेंडर्स कीजिए। ठीक है, लेट गो कर दीजिए जो भी सिचुएशंस सर्व नहीं कर रही हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, सो लिब्रास ये थी आपकी रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।